हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ बीएड सेकेंड ईयर के लिए 12वीं कक्षा में लेके आए कि स्वयं के विकास में स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है या स्वयं के विकास में स्वतंत्रता किस प्रकार से अपना रोल अदा करती है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो स्वतंत्रता का जो उपयोग है वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। स्वतंत्रता को व्यक्ति के विकास का या व्यक्ति के स्वयं के विकास का, सेल्फ के विकास का आवश्यक और अनिवार्य तत्व माना गया है। विद्वानों के अनुसार स्वतंत्रता का सर्वोत्तम उपयोग ही मानव को विकास के उच्च शिखर पर ले जाता है। स्वयं के विकास में स्वतंत्रता का क्या योगदान है उसको हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला यह है कि सामान्यतः यह पाया जाता है कि अभिभावक बालक के अध्ययन क्षेत्र को ही प्रतिबंधित कर देते हैं। वह बालक को उन विषयों को पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं जिनमें कि उनकी रुचि नहीं होती है। इससे बालक का स्वयं का जो विकास होता है वह अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। बालक को अध्ययन के क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिससे कि वह अपने रुचिपूर्ण विषयों को, जिसमें उसकी रुचि है, उन विषयों को वो पढ़ सके, अध्ययन कर सके। इससे बालक का सर्वोत्तम विकास हो सकता है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि सभी बालकों में परिवेश, जिस वातावरण में वो रहते हैं, उसके प्रति चिंतन का जो स्वरूप होता है, उनका सोचने समझने का जो स्वरूप होता है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग तरीके का होता है। बालक जब जिस परिवेश में रहता है उसमें जो मौजूद वस्तुएं हैं उनके बारे में तथ्यात्मक चिंतन करता है। जब वह अपने तर्क और ज्ञान के द्वारा सही उत्तर प्राप्त करता है या करना चाहता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था में अभिभावक या शिक्षक का अनावश्यक जो हस्तक्षेप होता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन ही किसी घटना के कारण और वास्तविक तथ्यों तक पहुंचाने में सहायता करता है। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि विचारों का जो क्षेत्र होता है उसमें भी व्यक्ति को स्वतंत्रता देनी चाहिए। प्रत्येक विचार को स्वतंत्र रूप से प्रकट करना चाहिए और प्रत्येक घटना पर स्वतंत्र रूप से विचार करना भी आवश्यक होता है। चौथी चीज़ ये है कि हमारा जो परिवेश है, व्यक्ति को अपने स्वयं के विकास के लिए उसका जो जीवन दर्शन की जो दिशा होती है वह स्वयं के विचार और उसके चिंतन के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सत्य और असत्य पर विचार करते हुए अपने जीवन दर्शन की दिशा को निर्धारित करना चाहिए। उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप ना शिक्षक की ओर से ना अभिभावक की ओर से किया जाना चाहिए। पांचवी जो चीज़ है इसके अंदर, जीवन मूल्यों का जो निर्धारण हमको तर्क की कसौटी पर, वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार, आदर्शवादिता और उपयोगिता के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि जीवन मूल्य ही मानव के विकास की आधारशिला माने जाते हैं। छठी चीज़ इसमें जो है वो है व्यावसायिक चयन में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। अनेक अवसरों पर यह देखा गया है कि माता पिता बालकों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, शिक्षक बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की जो स्थिति है बालक के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। अतः अभिभावक और शिक्षक दोनों को ही बालक की रुचि को देखकर व्यवसाय चयन एवं शिक्षा का प्रबंध करने में मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अपनी अपेक्षाएं बालकों पर लादनी नहीं चाहिए। अगली चीज़ ये है कि सातवां जो पॉइंट है, अनेक अवसरों पर ये पाया गया है या ये देखा गया है कि धार्मिक कट्टरता की जो स्थिति है वो इस सीमा तक पहुंच जाती है कि बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता
होनी चाहिए या दी जानी चाहिए। अगला 8वां जो पॉइंट है इसके अंदर, सामान्यतः किसी दूसरे व्यक्ति की दिनचर्या का निर्धारण जब किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वह दिनचर्या उसके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाली नहीं होती है, क्योंकि उस व्यक्ति की रुचियां या योग्यताओं का इस बात में ध्यान नहीं रखा जाता है, जिससे कि उसके जो दिनचर्या है वो निर्धारित जो की गई है, एक वैज्ञानिक और जो दार्शनिक दोनों की दिनचर्याओं में पर्याप्त अंतर होता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्याओं का निर्धारण स्वयं ही करना चाहिए और वह निर्धारण ही उसके विकास का आधार बनना चाहिए, इससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। 9वां पॉइंट जो है इसमें वो यह है कि संबंध निर्धारण के क्षेत्र में भी बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति संबंध निर्धारण में स्वतंत्र होगा, संबंधों को बनाने के लिए स्वतंत्र होगा, तो वह उन व्यक्तियों से ही अधिक समीपता रखेगा जो उसके विचार या उसके स्तर के अनुरूप होते हैं या उसके जैसा वो सोचते हैं। इस प्रकार की स्थिति में उसके स्वयं के विकास की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब एक ही विचारधारा के व्यक्तियों के साथ मिलकर के काम किया जाता है तो उस काम का जो उद्देश्य है, काम को करने का जो उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति सरलता से हो जाती है। 10वां पॉइंट इसमें है कि प्रत्येक व्यक्ति संस्कृति के तथ्यों को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होता है। वर्तमान समय में जो वैश्विक संस्कृति का जन्म सांस्कृतिक स्वतंत्रता का परिणाम होती है। आज प्रत्येक सांस्कृतिक भिन्नता को त्याग कर व्यक्ति ने समग्रता या एक रूपता संबंधी तथ्यों को स्वीकार कर लिया, जिससे कि उसका स्वयं का विकास संभव हो पाता है और उसे एक नवीन दिशा की प्राप्ति भी होती है। अंतिम पॉइंट जो इसमें है वो 11वां, वो ये है कि विकास संबंधी जो स्वतंत्रता जहाँ एक और व्यक्ति के विकास के क्षेत्रों का चुनाव करती है, वही विकास की प्रक्रिया को संतुलित रूप भी प्रदान करती है। छात्रों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक विकास की प्रक्रिया का चुनाव कर सकें। शिक्षक द्वारा एक केवल मात्र पर्यवेक्षक की भूमिका के रूप में ही उस बालक का पथ प्रदर्शन करना चाहिए और छात्र के विकास के क्षेत्रों के चुनाव के लिए उसे स्वतंत्रता पूर्ण रूप से दे देनी चाहिए। तो स्वयं के विकास में ये जो 10-12 हमने जो पॉइंट बताए हैं वो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। इन चीज़ों में कुल मिलाकर के सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि बालक को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, वो स्वतंत्र रूप से अपने जीवन के मानकों का निर्धारण कर सके, अपने व्यवसाय से संबंधित चुनाव कर सके, अपने लोगों को, अपनी जैसी सोच, अपनी जैसी विचारधारा को अपनाने वाले लोगों का वो चयन कर सके, उनके साथ मिलकर के काम कर सके, जिससे कि उसका जो विकास है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो ये जो चीज़ें हैं स्वयं के विकास में हमने स्वतंत्रता की भूमिका को यहाँ पे पढ़ा। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि बच्चे बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया है, तो वो हमारी वीडियो से वंचित हो रहे हैं। तो ये आपके लिए ही है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके लिए कोई अलग से यूनिवर्सिटी से ग्रांट नहीं आती है। शिक्षक मेहनत करता है, अपना नेटवर्क भी यूज़ करता है, तो उसकी कहीं से कोई अलग से ग्रांट नहीं है। ये आपके लिए, घर बैठे आप पढ़ सकें, आपकी पढ़ाई सुगम तरीक़ा से चल सके, तो उसके लिए जुड़े रहिए और छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।